ओह अच्छा, आप लोग आ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौशीन बुखारी और इस वक्त सोशल मीडिया डिवाइसेस में घिरी हुई हूं क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो है ही इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया K2 डिजिटल। जी हाँ, वेलकम टू दिस न्यू शो। अपनी नौयत का थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम ये इसलिए है क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी सोशल मीडिया पे रीच क्या है, सोशल मीडिया पे हमारा कौन सा कंटेंट वायरल हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। सारे जितने भी हमारे हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के 5 सोशल्स जिसे कहा जाता है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक। तो इन सारी चीज़ों पे हमें एक्टिव रहने के लिए, जारी बात है, कुछ अपनी जो प्रेजेंस बताने के लिए हमने सोचा कि कोई शो करते हैं इस किस्म का कि जिसमें पता चले कि हाउ गुड वी आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। तो आज की जो चीज़ें हैं वो हम शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि शो किस बारे में है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि ये लाइव शो है तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप इसमें हमारे साथ एज अ कॉलर अब अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आज का शो आप अपना देखें, हमारा देखें, और उसमें आप देखें कि हम किस तरह से लेकर चलते हैं इसको, और फिर आप अपने फीडबैक से भी हमें साथ साथ आगाह करें। और आप कॉल्स पे हमें ये बता सकते हैं कौन सा शो आपका सबसे बेहतरीन और बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल हमारा जो है ना सारा काम स्क्रीन से हो रहा है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन एक ज़माना होता था, सारा ख़ानदान बैठता था, एक प्रोग्राम को कोई लगना होता था हफ्ते में फेवरेट किस्म का, उसके लिए सारे जी तैयारियां शरियां करके, बर्तन ख़वातीन धो के खाने बना के बैठी होती थी, मर्द हजरात अपने अपने काम ख़त्म करके। इस ज़माने में बड़े बड़े ड्रामे लगते होते थे, शोज़ लगते होते थे, सारी फैमिली इकट्ठे बैठती थी टीवी स्क्रीन के आगे। अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, खुसूसन जब कोविड हुआ तो उसके बाद तो सारे हालात, जैसे कहते हैं ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो पूरी दुनिया जो है उसका काम करने का अंदाज़ बदल गया, औकात बदल गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो इकट्ठा बैठने का टाइम था फैमिली का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। किसी के कौन से टाइमिंग्स है काम करने के, किसी के कौन से टाइमिंग्स हैं, किसी के सोने जागने के टाइम्स मुख्तलिफ हैं। तो अब क्या हुआ कि हर किसी के पास आ गई प्राइवेट अपनी अपनी स्क्रीन, लैपटॉप की सूरत में, आपके मोबाइल की सूरत में। तो अब हर किसी के लिए ये थोड़ी सी आसानी हो गई है कि जिसको जो टाइम मिलता है उस टाइम पे वो अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम देख सकता है, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट भी हो रहा है, फिर यूट्यूब पे भी चल रहा है। सो उससे हमें पता चलता रहता है। यूट्यूब पे भी हमारी व्यूअरशिप जो है वो जिस तरह कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि कौन सा प्रोग्राम है जो ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा है जो नहीं देखा जा रहा। लेकिन आज हम आपको वो सारे प्रोग्राम्स, उनकी डिटेल्स दिखाएंगे कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी व्यूअरशिप के हवाले से भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहिरा किया, और दूसरी चीज़ है कि कंटेंट की स्ट्रेंथ भी कितनी थी। सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है, माशाल्लाह अभी रिसेंटली रमज़ान ख़त्म हुआ, और रमज़ान के दौरान K2 टीवी की जो ये एक खसूसियत है, जो एक ताज जाता है हमारे K2 के सर पे, वो ये कि हमने पूरे रमज़ान में जो है वो तरावी ट्रांसमिशन जो है वो दिखाई। और उसमें ये जो ट्रांसमिशन थी सबसे ज़्यादा उसकी रीच थी, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी। रीच है जी 1.8 मिलियन, 18 घंटों के मुख्तसर वक्त में तरावी का ख़त्म हुआ था। इसके व्यूअरशिप जो थी वो है 928.4 हज़ार, तकरीबन 1 लाख के लगभग। और तारीख़ है जी 16 अप्रैल, अभी महीना पूरा नहीं हुआ। और प्रोग्राम का जो नाम है वो है न्यूज़ पैकेज। तो चल के ये हम पैकेज देखते हैं और आप भी थोड़ा सा रमज़ान की यादें जो है वो ताज़ा करें। अच्छा ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में आपको ये पैकेज दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन रमज़ान ट्रांसमिशन की जो हमारी, उन्होंने रीच काफ़ी उनकी बढ़ती गई। इससे पहले कि मैं उनकी रीच के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा अपने जो हमारी डिजिटल प्रेजेंस है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर के सबसे ज़्यादा हमें रीच मिलती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाइक्स हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, सबसे ज़्यादा, इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा मखलूक और अवाम जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए पाई जाती है, और वो है फेसबुक। जी हाँ, facebook.com/K2TV/। अगर आप इसको अपने लैपटॉप से फॉलो कर रहे हैं, वरना आप अगर अपने जो ऐप्स हैं आपके पास, मोबाइल ऐप्स हैं, तो उसमें आप फेसबुक खोलेंगे, K2 TV लिखेंगे, सामने पहला जो आइकन आपका ग्रीन कलर का आता है वो हम लोग हैं, ठीक है। ये है हमारी प्रेजेंस फेसबुक पे, जिस पे हमारी जो जी पैकेज रेडी है, और उसके बाद फिर मैं वापस आकर आपको डिटेल्स दूंगी। पैकेज हम देखते हैं 18 घंटों के मुख्तसर वक्त में ख़त्म तरावी। जी दिखाएगा, जहां पर स्वात की मस्जिद में 6 रातों और 18 घंटों के रिकॉर्ड वक्त में नमाज तरावी के दौरान कुरान पाक ख़त्म कर दिया गया। बड़ी तादाद में नमाजियों समेत लोगों ने शिरकत की। ख़त्मुल कुरान की खुशी में नात ख्वानी भी की गई। स्वात से खान अकबर की रिपोर्ट।
أعوذ برب الناس ملك الناस إله الناस من شر الوسواس الخناस الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناस। आज नाजरीन, इस वक्त मैं सवात की खूबसूरत तरीन इलाका वादी मदियन में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़त्मुल कुरान की तरावे ज़बरदस्त अंदाज में मौलाना साहब के पेश इमामत में पढ़ गई, जो कि 18 घंटे में 6 दिन में ये ख़त्मुल कुरान जो थी वो रिकॉर्ड टाइम में मौलाना साहब ने ख़त्म की। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत ज़बरदस्त सुरीली आवाज़ में ख़त्मुल कुरान जो थी वो अहतिताम को पहुंची। मैं आपको बताऊंगा कि ख़त्मुल कुरान और साथ ही मौलाना साहब ने ज़बरदस्त बयान भी की और नातख्वानी भी उन्होंने खुद भी की और यहाँ बच्चों ने भी की। خوگ مدینہ خاروے خوگ مدینہ خاروے خوات دا جانان وے سلامونا میں پیاروے دا ارمان لرمام دبیرو بر یورانائی جلوادارا دشین گنبت نبی سردارا دشین گنبت نبی سردارا۔ अल्लाह जल्ल जलालुहु के लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के शान के मुताबिक उसके शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस बाबरकत महीने में ख़त्मुल कुरान की मौका दिया और हम सबको अल्लाह पाक ने 6 दिन में कुरान पाक के सुनने और सुनाने की तौफीक अल्लाह पाक ने हमें दी। हम इस बात पर बहुत खुश हैं और ये जज्बा हमारा बन गया कि हम अपने बच्चों को भी कुरान पाक के हाफिज बनाए और आलिम बनाए। आज ही उलमा किराम का आपने सुनी, इनका कहना था, देगर यहाँ पे जो ख़त्मुल कुरान में शरीक थी, इनका कहना था कि एक ज़बरदस्त पैगाम हमें इस ख़त्मुल कुरान से मिली कि हम अपने बच्चों पर कुरान शरीफ का हिफ़्ज़ करें और इनको सिखाए कुरान शरीफ। क्योंकि मौलाना साहब और दीगर हज़रात का कहना था कि कुरान शरीफ एक जामिया किताब और हमारी अखलाक, हमारी तरक्की। जी देखा आपने, और इसकी जो व्यूअरशिप थी ये थी रीच थी 1.8 मिलियन। छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे कि मैंने व्यूअरशिप के बारे में भी बताया कि वो तकरीबन वो भी 1 लाख थी, 928.4 हज़ार की व्यूअरशिप इसको मिली। ये थी जी हमारे न्यूज़ पैकेज का कंटेंट था। 16 अप्रैल इसकी डेट थी। और सबसे ज़्यादा जो है मज़े की बात यह है कि कंटिन्यूएशन में ये जो है व्यूअरशिप आती गई है, एक दिन की बात नहीं, इसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलती गई। और ये हमें कैसे पता चला कि 1 महीने के अंदर फेसबुक पे सिर्फ फेसबुक की बात कर रही हूँ मैं, 20 मिलियन व्यूज़ जो हैं हमें, जितने भी हमारे कंटेंट जो है वो अपलोड हो रहे थे उस पर हमें 20 मिलियन की व्यूअरशिप मिली है, जिस पे कि तालियां हो जाएं भाई, कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि फेसबुक, सबसे सच्ची बात मैं कहूँगी कि फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है ना आजकल, वो थोड़ा सा पीछे जाता जा रहा है। क्योंकि हमारी जो जेन जी है वो उसने ट्विटर और टिकटॉक और इंस्टाग्राम को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट दे दिया है। इवन यूट्यूब पर भी जो है लोग अब उस तरह से वीडियोज़ नहीं देख रहे जैसे कि पहले देखते थे। टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट हो चुका है। अगेन जेन जी, अब क्या कह सकते हैं जी। तो उसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है कि फेसबुक पे 20 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 1 महीने में हमें मिले हैं। अब अगला जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो क्लिप है जिसको सबसे ज़्यादा पजीराई मिली, व्यूअरशिप मिली, रीच मिली, वो है नाते रसूल मकबूल। अगेन ये रमज़ान के महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान जो है ये प्ले हुई थी। ये इसका नाम है, इसके पहले जो मिसरा है वो मैं बोल रही हूँ, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल है। इसकी रीच थी हमारे पास जी 89.4 थाउजेंड और व्यूज़ जो है उसके 31,000 यानी कि 31,000। पहले चल के सुनते हैं, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर
काली कमली में अपनी छुपा ली, काली कमली में अपनी छुपा ली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मका है। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मका है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। मेरी उम्रे रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ये नात पढ़ी गई और इसको जितनी मकबूलियत हासिल हुई हमें उसका पता चलता है। हमारे स्टार्ट से अगेन रीच थी 89.4 के और व्यूज़ जो है वो 31 के थे। प्रोग्राम का नाम था रमज़ान ट्रांसमिशन। 28 अप्रैल को ये जो है ऑन एयर हुई और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ये पढ़ी गई। इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्लिप्स जो हमने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं, उनकी रीच और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक। ज़्यादा लंबी ब्रेक पे नहीं जाते होते हम, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमने बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बताना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त बताने वाली है वो ये है कि K2 पे अगेन मैं फेसबुक से ही स्टार्ट लूँगी कि हमारे जो फेसबुक की जो सिर्फ लाइक्स हमारे पास मौजूद हैं वो हैं 11 लाख से ऊपर है। हमारे पास 11,31,519 लाइक्स हैं, जो कि हर लम्हे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो 20 लाख से ऊपर है। जी हाँ, इस पर ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। और बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा है K2 टेलीविज़न @ जब आप youtube.com लिखते हैं तो स्लैश के बाद आप @ का साइन डाल के K2 टेलीविज़न लिखेंगे। फिर हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी इसी तरह instagram.com/K2 TV। हमारा जो ट्विटर है वो भी इसी तरह बड़ा आसान है, twitter.com/K2 TV। और टिकटॉक पे भी हमारा यही वाला सिस्टम है /K2 TV। तो जहाँ पर भी आप हमें, वो कहते हैं ना, आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम आपके पीछे पीछे आएंगे। और कोई भी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है छोड़ा नहीं है और सब के सब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिव है, आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। वापस आते हैं जी हम अपने क्लिप्स की तरफ। और एक जो हमारा प्रोग्राम चलता है सबसे फेवरेट आप सबका, मिशी खान का मॉर्निंग शो। जी हाँ, उस पर नॉर्मली तो ऐसा होता है कि बड़े खाने बन रहे होते हैं, बड़ी अच्छी मज़ेदार बातें चल रही होती, बड़ा फन शन चल रहा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि K2 का एक बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो है अवामी मसाइल को हाईलाइट करना। तो वो हमारे हर शो की जीनत बनती है ये चीज़। हमारी कोशिश होती है कि हर शो पे इस तरह की चीज़ हम हाईलाइट करें। और उसके लिए लोग भी हम ऐसे बुलवाते हैं कि जो अपेरेंटली सुनने में ही आता है कि जी वो अनटचेबल्स हैं, दूर हैं हमसे, हम उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो भी आवाम के साथ कनेक्टेड फील करें और लोग भी उनके साथ कनेक्टेड फील करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंदील फातिमा साहिबा की, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और उनकी ज़बानी एक कहानी उन्होंने सुनाई एक
जिसको कि बहुत ज़्यादा एक दुखी कहानी थी। हम चल के अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। अगेन अवामी मसाइल पे कुछ डिस्कशन हुई थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया। उसकी जो रीच है वो है 34.4 हज़ार और उस पर जो व्यूज़ मिले थे वो 10,000 व्यूज़ मिले थे। सिर्फ अप्रैल की तारीख की बात कर रही हूँ मैं, डेट अप्रैल की थी, 14 अप्रैल। प्रोग्राम का नाम मॉर्निंग शो मिशी खान के साथ जो हम देखते हैं। अभी जाकर हम क्लिप देखेंगे और फिर वापस आकर इस पर थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन जैसे आपने अभी शाम से पूछा तो मेरे जहन में वो आई बात कि मैं इससे पहले एसी चकवाल थी, तो पता चला कि वो बहुत सर्दियां थी, तो एक किसी घर में ना हीटर की वजह से कोई बच्चियां दो खेल रही थी, उनका कोई पाँव वो अटका और वो हीटर गिरा तो वो सारा घर उनका जल गया। ओह माय गॉड। तो मुझे डीसी साहब की कॉल है कि आप चेक कर लें वो और जल्दी से पहुंचे। मैं जैसे पहुंची तो बाय दैट टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट सब चीज़ जल चुकी थी उधर की। एंड आई कुडंट लुक एट द बॉडीज बिकॉज द बॉडीज हैड बिकम लिटरली प्लास्टिक, कुछ भी नहीं बचा था उनमें। और वो कोई 2 साल की और कोई 2-3 माह की बच्ची थी। और उसमें ये था कि जो उसकी माँ थी, बिकॉज हम वो कॉन्डोलेंस के लिए भी हम लोग गए और उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी कि कुछ हो सके, तो हमने उनका केस भी फॉरवर्ड किया। तो जो वो माँ थी ना वो बिल्कुल ब्लैंक थी, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। शॉक में चली गई। वो बहुत शॉक में थी। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि जिस दिन डेथ हुई है उससे एक दिन पहले जो है ना उसकी बच्ची का स्कूल का पहला दिन था, कोई 2.5 साल की बच्ची थी। तो बहुत वो इस तरह की ना चीज़ें बहुत आप पे इम्पैक्ट करती हैं कि आप वो मोमेंट था जब मैं आई कुडंट होल्ड माय टीयर्स। फिर मैं बहुत रोई थी कि वो क्या हो गया उनके घर में, बेचारों के घर में क्या ही मातम होगा। कल बच्ची का पहला दिन था स्कूल का, सब खुश होंगे और ये सारी चीज़ हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हम जब देखते हैं ना, तो वैसे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड और बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि जिसपे आपको खुद भी कंट्रोल नहीं रहता। तो बस अल्लाह माफ़ करे। बहुत गुर्बत भी है हमारे मुल्क में, काफ़ी सारे नीडी लोग भी हैं। तो ओवरऑल उनको देख के भी ना एहसास होता है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ कितनी ही सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से निभानी चाहिए ताकि हम उन सब लोगों की हेल्प। जी, आपने देखा कि किस तरह से कहानी शेयर की गई और इस कहानी के ऊपर जो इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हुआ, ऑफ कोर्स वो सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मैं स्टैट्स इसके एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि रीच थी इसकी 34.4 थाउजेंड, व्यूज़ थे 10,000, तारीख थी 14 अप्रैल और प्रोग्राम का नाम है हमारे मॉर्निंग शो जो मिशी खान करती हैं। इसके अलावा अगेन अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो अभी वो चीज़ें थी जो शुरू की। अभी तो हमने आपको और भी जो बहुत सारी हमारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे क्लिप्स हैं जिनकी रीच बहुत ज़्यादा थी, उनके बारे में भी हमने आपको उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह करना है। नेक्स्ट अब जो हमारे पास क्लिप है वो उसकी अगेन मैं स्टार्ट्स आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले आप देखेंगे। और वो क्या है, वो है ढोल की थाप पर खानपुर का खूबसूरत रिवायती रक्स। पहले चलकर रक्स देखते हैं, वापस आके फिर इसके स्टैट्स को देखते हैं। जी, आपने देखा डेडी प्रोग्राम से हमारा एक क्लिप, ढोल की थाप पर खानपुर का रिवायती रक्स। अगेन रीजनल प्रोग्राम्स में जो हमारी एक खूबसूरती है K2 TV की, जो कि सेहरा अगेन सिर्फ और सिर्फ हमें ही जाता है, कोई और चैनल करता है हमसा हो तो कोई सामने आए तो हम ज़रूर दिखाएं, लेकिन फ़िलहाल किसी और चैनल का K2 के अलावा से या खैबर नेटवर्क जो इसके अलावा किसी और का फोकस
जो है वो रीजनल पे नहीं है। डेडी प्रोग्राम का ये क्लिप था। फर्स्ट मई को ये प्ले हुआ, 50,000 इसकी रीच थी और 32,000 32,000 जो है वो व्यूज़ थे। सो अगेन आप लोग जो हमें देख रहे हैं लोग, उनसे मेरी दरख्वास्त है और जी हाँ, बहुत एक्साइटेड होकर मैं बात कर रही हूँ कि आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है हमारा 051-410-2292। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ, 051-410-2292। हम आपसे कॉल्स पे बात करेंगे, आपका फीडबैक भी लेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि आप हमें स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये था तो हमारा प्रोग्राम डेडी। अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करते हैं, सत बिस्मिल्लाह। अगेन हम अब रीजनल पे आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। रीजनल प्रोग्राम है हमारा सत बिस्मिल्लाह। आप लोगों में से जो लोग देखते हैं, जो उनके फैंस हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसकी भी रीच जो है वो कोई मामूली रीच नहीं थी। साढ़े यार सलामत रौन शाला दुख ना नेड़े आउन, ये गाना था और इसकी रीच है 112.5 हज़ार। जी हाँ, इतनी ज़्यादा, 112.5K रीच थी इसकी। व्यूअरशिप इसको जो मिली वो थी 39,000 और तारीख थी 25 अप्रैल। मैं दोबारा से स्टार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, अभी हम जाके क्लिप देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगी। जी, कितना मज़ेदार गाना था, एनर्जी डाल दी उसने हमारे प्रोग्राम में। अगेन इसकी रीच मैं आपको बताती चलूँ कि क्या थी। रीच थी 112.5K, व्यूज़ थे 39K, के का मतलब होता है 1000 बाय द वे। और डेट जो है वो 25 अप्रैल की थी और प्रोग्राम था सत बिस्मिल्लाह। इसके साथ साथ हमने अभी स्टार्ट्स आपके साथ शेयर करने हैं जो हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हम लोग हैं K2 पे, ट्विटर पे भी, और ट्विटर पे हमारी जो फॉलोइंग है वो है 11,000 11,500 11.5K फॉलोअर्स हैं। और हम फॉलोइंग जो दे रहे हैं वो सिर्फ 85 लोगों को दे रहे हैं। हम कितने, देखा हम कितने मीन हैं, सिर्फ 100 भी लोग पूरे नहीं है जिनको हम फॉलो करें, लेकिन हमें लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो हैं 11,500। और बड़ी एक्टिवली घंटों के हिसाब से जो है वो ट्वीट्स शेयर हो रही होती हैं, रीशेयर हो रही होती हैं, कुछ लोग उस पर कॉमेंट्स भी कर रहे होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो हमारा ट्विटर जो है वो चल रहा है। इसके अलावा जो हम लोग इंस्टाग्राम पे जो हमारी फॉलोइंग है वो भी अच्छी खासी है, वो है 42,000। जी हाँ, 42,000। और उस पर भी अगेन थोड़ी सी मीननेस शो हो रही है। फॉलोइंग जो हमने दी हुई है सिर्फ 9 लोगों को दी हुई है, जो कि अगेन आपकी सक्सेस की एक दलील है कि आप कम लोगों को फॉलो करें लेकिन आपको एक दुनिया फॉलो कर रही है। इसलिए हमारी पोस्ट्स जो हैं वो 6,570 है और हर रोज़, हर घंटे के हिसाब से हर शो की जो भी अच्छी रीच वाले क्लिप्स होते हैं उनको डेफिनेटली हम लोग साथ साथ उस पर अपलोड करते रहते हैं। और जैसे इंस्टाग्राम का एक तरीकाकार अब आ चुका है उसकी भी व्यूअरशिप लेने का, कि उसमें अब रील्स का सीन स्टार्ट हो गया। अब रील्स पे जाते हैं, अब उनका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो कमेंट्स और लाइक्स वाला नहीं रहा। अब वो ये देखते हैं कि किस वीडियो पे कितने प्ले बटन्स चले, कितने लोगों ने उसको देखा, उसकी व्यूअरशिप कितनी थी, तो उस हिसाब से वो कंटेंट जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। अगेन वक्फे में हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ी सी सांस आप भी लें, हम भी लें, और वापस आके हम अपने बाकी जो चीज़ें रहती हैं जिनकी हमने आपको स्टार्ट्स बताने हैं और क्लिप्स भी दिखाने हैं वो आपको वापस आके दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम में जाने से पहले हम आपको कुछ अपने स्टार्ट्स बता रहे थे, अपनी फॉलोइंग के हिसाब किताब दिखा रहे थे कि हम ट्विटर पे कितने लोग जो है हमें फॉलो कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर से मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि ट्विटर पे अगर हम ये स्क्रीन भी साथ साथ चला के दिखा सकते हैं तो प्लीज़ वाई नॉट। ट्विटर पे हम लोग हैं जी 11.5 हज़ार यानी 11,500 की फॉलोइंग है हमारे पास, और 85 फॉलोइंग जो है वो हम कर रहे हैं, 85 पीपल आर बीइंग फॉलोड बाय अस। और इंस्टाग्राम पे जो है वो हमारी फॉलोइंग है 42,000। जी, 42,000 लोग जो हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे, जी हाँ बिल्कुल 42,000 लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। डेली बेसिस पे पोस्ट आती हैं। सो कोई चीज़ जो आपसे मिस हो जाती है ना, कोई मसला नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। वो आप जाके हमारी जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं उनमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब फेसबुक का भी मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। फेसबुक की हमारी जो है वो फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। अभी जो है ना हम एक बड़ी मज़ेदार किस्म की शख्सियत के साथ आपका जो है वो मुलाकात करवाने लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन। जी,
अच्छा जी, ओके, अभी एक हम आपको क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी मुलाकात जिनके हवाले से मैं बात करी थी, अभी सरप्राइज़ है। मैं इतना आराम से सरप्राइजेस नहीं खोलती, ठीक है, आप टिक के बैठे रहें, कहीं मत जाइएगा। अभी हम आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं जो कि चांद मियाँ के स्पेशल ईद माहिए हैं। ईद की जितनी भी ट्रांसमिशन पीछे हमने दिखाई सारी ईद ट्रांसमिशन थी, ठीक है, स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जो कि चांद रात से लेकर और पूरा अप्रैल का जो महीना था वो चलती रही। सो ये जो है 24 अप्रैल को ये चली थी। हम जाके देखते हैं चांद मियाँ के स्पेशल ईद माहिए और वापस आके इनके स्टैट्स देखते हैं। चन चढ़े अबे ईदोसी, चन चढ़े अबे ईदोसी, दुख पे सहने कदे सुख नसीबोसी, दुख पे सहने कदे सुख भी नसीबोसी। ओ सूट कढ़ाई वाला, कोई सूट कढ़ाई वाला, सारिया मर्जा तो बड़ा मर्ज जुदाई वाला, सारिया मर्जा तो, सारिया मर्जा तो बड़ा मर्ज जुदाई वाला। ओ जी, चांद मियाँ तो फिर चांद मियाँ है ना, जान ना डालें ये प्रोग्राम में तो कैसे मुमकिन नहीं है। प्रोग्राम था जी महजबीन लाउंज, हमारा रीजनल एक बहुत मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम है जिसमें महजबीन और चांद मियाँ के चुटकुले आप मज़ेदार किस्म के सुनते रहते हैं। ये भी अगेन ईद स्पेशल था जो अभी हमने आपको दिखाया। इसकी रीच थी जी 87.7 थाउजेंड, इसको व्यूज़ मिले हैं 47,000 माशाल्लाह। और अगेन 24 अप्रैल को जो है ये ऑन एयर हुआ था। मेरे ख्याल से ईद का पहला या दूसरा दिन बनता है, अब तो याद भी नहीं है कि ईद कब थी, लेकिन ये है कि हमारी ईद की ट्रांसमिशन की रीच काफ़ी अच्छी जा रही है जी। तो ये थे चांद मियाँ और उनके स्टैट्स यानी कि चांद मियाँ के क्लिप के स्टैट्स। अभी हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऑनलाइन, जो कि एक दफ़ा पहले भी वायरल हो चुकी हैं, अभी पिछले दिन, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और अब आजकल में वो दोबारा से वायरल हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्यारी सी मिशी खान की। मिशी खान की अभी पिछले दिनों आपने क्लिप देखा होगा कि दोबारा से खान साहब जब वो अपनी पेशी के लिए तशरीफ़ लाए तो एज अ फ़ैन, एज अ डाई हार्ट फ़ैन, मिशी खान जिस तरह से उनकी गाड़ी के साथ साथ जा रही थी और उन्होंने साथ में अपना क्लिप भी रिकॉर्ड किया, वो बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चला। आप इंस्टाग्राम खोलें तो आजकल मिशी जो है वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स जो इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे उनकी जीनत बनी हुई है। अभी हमारे साथ मिशी लाइन पे मौजूद है। जी मिशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है मिशी का जोश, मिशी का वलवला, बाकी सब इनके सामने जो है ना मुझे लिटरली लाइक ज़ीरो लग रहे हैं। जो वलवला मिशी का, और ये कोई मामूली बात नहीं होती। चलती गाड़ी पे आप खुद एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपका खान साहब से मोहब्बत और उनके साथ जो एक अकीदत है वो आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में जैसे ही मिशी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं लाइन पे, हम इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिशी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक मिशी, हम इस वक्त आपका क्लिप देख रहे हैं। मैं कल बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी देख रही थी। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम श्योर कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, क्योंकि जो एनर्जी इस वक्त आपकी देख रहे हैं हम टीवी पे, जिस तरह से आप माशाल्लाह यू आर रनिंग, उससे पता चल रहा है कि मिशी आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मेरी बस थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड फॉर माय पार्टिसिपेशन इन योर लवली शो। फीलिंग यार तो सिर्फ समथिंग ट्रिगर्स यू नो, मैं और ये एक फ्रेंजी होती है, एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है, तो वो समटाइम्स यू कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। सही मिशी, मज़े की बात यह है कि मैं भी बात भी कर रही थी स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे साथ सामने क्लिप भी चल रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ मेल मेंबर्स रनिंग, लेकिन यू आर अहेड ऑफ एवरीबडी, आप सबसे आगे हैं और आपकी एनर्जी इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। और पिछला भी इसी तरह जो क्लिप था वो भी सब हम लोग काफ़ी देख के थोड़े से वरिड भी थे कि बहुत आपने एक रिस्क लिया चलती गाड़ी के साथ चल के।
आपको उस वक्त मतलब लोग भी देख रहे थे, तो क्या आपको किसी ने रोका या किसी ने आपसे पूछा या इंटरव्यू लेने की कोशिश की? बिकॉज यू ऑल्सो आर अ सेलिब्रिटी माशाल्लाह। नहीं, एक्चुअली ये जो भी पहला वाला क्लिप और ये वाला क्लिप जो है, ये वहाँ पे जाहिर है बहुत सारे यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आए हुए होते हैं। तो मुझे तो उस वक्त ख्याल नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊं, मेरे बस हाथ में फोन होता है और वो मैं लेके भाग रही होती हूँ कि गिर ना जाए। मुझे तो नहीं एहसास होता कि कोई बना रहा होता है उस वक्त, तो वो कोई ना कोई वीडियो बना लेता है और वो जब लगाता है तो वो बस मैं क्योंकि आगे आगे होती हूँ या मेरी स्पीड ज्यादा होती है तो वो इस तरीके से सारे देख लेते हैं। वरना मेरी तो ना कोई टीम है ना मेरा कोई कैमरामैन होता है कि वो साथ साथ वीडियो बना रहा हो। बस ये है कि हो जाता है। और मैं जहाँ तक मेल मेंबर्स की बात है, मैंने दोनों दफा एक्सपीरियंस किया कि उस वक्त हर कोई इमरान खान साहब को देख रहे हैं या उनके पीछे होता है, तो उस वक्त उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कोई लेडी है या उनको छेड़ना है या उनको हरास करना है या कुछ ऐसा, क्योंकि हर कोई अपनी धुन में लगा होता है। बिल्कुल, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे। सही सही। मिशी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मजा आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच नौशीन, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी प्यारी मिशी, उनका जज्बा आपने देखा, फिर उन्होंने जिस तरह से इस बात को बयान किया, काबिल सताइश है। और अच्छा, मज़े की बात है कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे वो ही क्लिप वायरल होता है, एक तो अनप्लान्ड हो जो, और नंबर 2 अचानक से जिसे कहते हैं ना कि उसमें कोई ऐसी एक दो सेकंड की कोई ऐसी बात होती है जो क्लिक कर जाती है। कि सोशल मीडिया का जो व्यूअर है उसका टाइम स्पैन से मैंने शुरू में बात की थी बहुत शॉर्ट हो चुका हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें एकदम से क्लिक कर जाती हैं लोगों को और लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा उसको जो है वो रीच मिलती है। सो हमने क्योंकि सोचा कि ये बिल्कुल एक फ्रेश वाक़या हुआ है और बहुत मज़ेदार सा वाक़या हुआ है, चूँकि मिशी हमारी अपनी है, हमारी फैमिली मेम्बर हैं, तो हम क्यों ना उनको ऑन बोर्ड लेकर इस वाक़े को जो है थोड़ा सा डिस्कशन में लाएं। बिकॉज लाइक आई सेड कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो आजकल वायरल जा रही है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। सो मिशी के साथ बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। अभी हमारी रीजनल प्रोग्राम्स की बात चल रही है, तो डेढ़ी हमारा जो प्रोग्राम है उसका एक और माहिया है, वो हम आपको सुनाते हैं और फिर वापस आके हम आपको बताते हैं कि उसके स्टार्ट्स क्या थे। 27 अप्रैल को ये एयर हुआ था, चल के देखते हैं। हो चंगी पली जिंदड़ी नू डोला मर जावे तू दिलाया, हो चंगी पली जिंदड़ी नू माया मर जा तू दिलाया, सोने दावे किले माया हो लोकां दियां रोण अखियां, वो साडा रोंदा ई दिल माया, हो लोकां दियां रोण अखियां, साडा रोंदा ई दिल माया। आहा, वाह क्या गाना था। और अच्छा मज़े की बात है, जो गाने बगैर म्यूज़िक के होते हैं, स्पेशली माई, वो बड़े दिल को टकरा के जाके लगते हैं। और ये भी शायद इसकी व्यूअरशिप इसीलिए कुछ ज़्यादा बड़ी है कि बगैर म्यूज़िक के था, दिल की गहराइयों से निकल रहा था। अगेन मैं इसकी रीच बताती हूँ कि 128.2K और व्यूज़ थे इसके 52,000। इसकी तारीख थी 27 अप्रैल और प्रोग्राम का नाम है डेढ़ी। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। अगेन हमारा चूँकि रीजनल की बात हो रही है, तो रीजनल में थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन पे अब जाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं दुबई लाउंज की। हम थोड़ा सा परवाज़ लेते हैं और हम दुबई लेकर चलते हैं आपको। दुबई लाउंज हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, आप सबका बहुत पसंदीदा है, जब जब भी होता है आप लोग बड़ा उसको इन्जॉय करते हैं। उस पर एक गाना चला था, बूहे बारियाँ ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के। जी हाँ, तो अभी हम वो हवा आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद रीच उसकी जो है वो डिस्कस होगी वापस आके। अभी चल के हम क्लिप देखते हैं जल्दी से।
आपने देखा वो है बारियां, बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत पुराना गाना है, हदीका कियानी ने गाया था और उसके बाद इसके बहुत से कवर वर्जन्स भी होते रहे। ये जो हमारा सॉन्ग है ना जी, इसको जो व्यूअरशिप मिली है कमाल की मिली है, 90.5 के इसकी रीच थी, 67,000 की इसकी जो है वो व्यूअरशिप है। इतने सारे लोगों ने इसको देखा। 26 अप्रैल को ये अपलोड हुआ था और प्रोग्राम का नाम था दुबई लाउंज। आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आपको हम कहीं नहीं जाने दे रहे जब तक कि हम आपसे पूरे जो जितने भी हमारे क्लिप्स हैं वो शेयर नहीं करेंगे। अगला हमारा अगेन डेडी रीजनल पे ही हैं हम लोग, तो डेडी प्रोग्राम है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, चंद परदेसी यार व ईदा आया ने। ये एक गाना था और डेडिकेटेड था समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए। 29 अप्रैल को ये अपलोड हुआ था। चलते हैं पहले जाके जी, देखा आपने बेहतरीन किस्म का गाना डेडिकेटेड टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी परदेसियों के लिए था। इसकी रीच थी जी 160 के माशाल्लाह और व्यूअरशिप इसको मिली है 90,000। जी हाँ, 90,000 लोगों ने इसको देखा है। 29 अप्रैल को डेडी के प्रोग्राम में जो है ये अपलोड हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी प्रोग्राम भी जो हमारा है वो डेडी प्रोग्राम से ही रिलेटेड है, उसी से क्लिप है और ये भी अगेन एक सॉन्ग है जो जाके हम देखते हैं और जल्दी से, सॉरी शायरी है, शायरी है और पंजाबी में है, मामा सवाती की। हिंद को में है ये शायरी, हम जाके देखते हैं। डेडी वे दीदी सज गई है वे शौका नाल, वे ईद मनानी है खानपुर दे लोका नाल। डेडी वे दीदी वे सज गई है वे शौका नाल, असा ईद मनानी है खानपुर दे लोका नाल। डेडी वे जी जल्दी से स्टैट्स बता देते हैं। रीच थी 274 के, व्यूज़ 131 के। जी हाँ, 131,000 इसको व्यूज़ मिले और डेट थी इसकी 27 अप्रैल। प्रोग्राम था डेडी। यहीं पे हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मज़ीद मज़ेदार क्लिप्स के साथ और मज़ीद अच्छे स्टैट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे K2 डिजिटल को लेकर। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बुखारी। अल्लाह हाफ़िज़।